हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है। तार में तनाव F है और उसके एकांक लंबाई में द्रव्यमान m निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक और मुख्य अवधारणा देखें हम प्रश्न की। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? विमीय सूत्र द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, सूत्र की व्युत्पत्ति या उसको उत्पन्न करना। ठीक है। तो बच्चों हम ये जानते हैं कोई भी सूत्र अगर है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमको जो चाल दी है, मान लो ये एक तरंग है, किसी भी रस्सी में एक तरंग इस तरह से चल रही है। ठीक है, इस तरह से एक तरंग चल रही है रस्सी में। ये अगर रस्सी में तरंग चल रही है तो इसके अंदर जो खिंचाव है, तनाव है, उसको हम मान रहे हैं किससे? एफ से। ठीक है, इसको हम खिंचाव को एफ से मान रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं इसके अंदर एम जो है वो है आपके पास इकाई लंबाई का द्रव्यमान। इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। एफ क्या है यहाँ पर? एफ तनाव बल है। तनाव बल। ठीक है, तो अपन यहाँ से अगर बात करें बच्चों मुख्य अवधारणा प्रश्न की, विमेय सूत्र द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति। तो मान लो ये आपके पास एक चाल है जिसको हम बोल रहे हैं निर्भर कर रही है किस पर? पृष्ठ तनाव, माफ कीजिए, तनाव पर। इसकी घात ए मान लेते हैं और द्रव्यमान इकाई लंबाई के द्रव्यमान पर। तो बच्चों इसकी हम एक इकाई लिखेंगे तो क्या आएगी चाल की इकाई? m0l1 टी की घात ऋणात्मक में 1 बराबर तनाव की लिखेंगे यानी कि बल की लिखेंगे। न्यूटन होती है बल की बच्चों, है ना? तो वो हो जाएगी m1 l की घात 1 और टी की घात ऋणात्मक में 2 इसकी घात a। और फिर हम m की बात करेंगे। m क्या है? इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर, यानी कि m1 l की घात ऋणात्मक में टी की घात 6। ठीक है, और इसकी घात अपन ले लेते हैं b। तो अब ये हो गया m0l1 टी की घात ऋणात्मक में 1 बराबर m की घात a। ठीक है, धनात्मक में b, l की घात a धनात्मक में b ऋणात्मक में b। ठीक है, l की घात धनात्मक में a और ऋणात्मक में b। a ऋणात्मक b और t की घात ऋणात्मक में 2a। ये हो गया। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करने पे क्या प्राप्त होगा? a प्लस बी बराबर 0, a ऋणात्मक b बराबर 1 और ऋणात्मक का 2a बराबर ऋणात्मक 1। तो बच्चों यहाँ से हमको पता चल गया a धनात्मक b बराबर 0, a ऋणात्मक b बराबर 1 और ऋणात्मक में 2b बराबर ऋणात्मक में 1। तो यहाँ से b बराबर आपका आधा आ गया और a बराबर यहाँ आ जाएगा 3/2। और यहाँ पुट करेंगे तो अच्छा, कुछ a प्लस बी तो हम 0 मान रहे हैं बच्चों यहाँ पे, है ना? और अच्छा, एक बच्चे कल्ले पर ने सही लिखा है क्या? ए ऋणात्मक बी, अच्छा ये गलत है ना, ए धनात्मक बी है यहाँ पर। बच्चों ए धनात्मक बी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ए है। नहीं नहीं, सही है, ए ऋणात्मक बी ही है। ये ए ऋणात्मक बी है। ठीक है, ये तो सही है आपका, ए ऋणात्मक बी, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए और यहाँ बी है, ये भी सही है। और टी का ऋणात्मक 2 है। अच्छा बच्चों यहाँ 2 है, अपन ने 2 भी कर दिया वहां पर, यहाँ अपन ने 2 भी कर दिया, ये 2 है। तो ये हो गया आपके पास a 2a बराबर ऋणात्मक में a, तो a बराबर हो गया आधा, है ना? देखो यहाँ से आप
यहाँ से देखोगे तो ऋणात्मक 2a बराबर ऋणात्मक 1 तुलना कर रहे हैं, तो कितना हो गया? आधा। तो अब आधे को यहाँ रखेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक में आधा। तो ठीक है, तो यहाँ से भी a का मान आधा ही प्राप्त होगा। तो बच्चों जो हमारे पास चाल थी वो समानुपाती है 1/2 के, और f का घात 1/2, और जो m आया उसकी घात 1/2। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका f बटा, ये सूत्र हो जाएगा बच्चों, f बटा m। ठीक है क्या? तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।